हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग जो है लव रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर लेस कांटेक्ट हो। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस एनर्जी में हैं, ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, साथ ही साथ पिकअप आइल रीडिंग भी होगी। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो अगर इस वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना और खूबसूरत सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई क्लेम दिस एनर्जी, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, या फिर आप अपने पार्टनर का और अपना नाम भी लिख सकते हैं, उनका नेम का पहला लेटर या अपने नेम का पहला लेटर भी लिख सकते हैं, ताकि आप गॉड को ये बोल सके, यूनिवर्स को ये बोल सके कि यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों का यूनियन हो। ठीक है, तो आज हम जो पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं वो किस तरीके से करेंगे कि दो बहुत ही खूबसूरत प्यारे से क्रिस्टल है मेरे पास। ये देखिए, ये है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का। दूसरा ये है सिट्रीन, बहुत ही खूबसूरत ब्राइट येलो। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं, इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो कलर आपको अच्छा लगता है, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये चूज़ करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा और कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। अगर आपने ये चूज़ किया है तो ये है पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग फ़िलहाल हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज पिक करूँगी कि आप किस एनर्जी में हैं, ताकि आप मैच कर पाएँ, आप रेजोनेट कर पाए रीडिंग के साथ। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं जब कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आपको कार्ड्स को देखना है, अच्छे से फोकस करना है। ओके, यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग पे मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, वो किस एनर्जी में है। पाइल नंबर 1 किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स किस एनर्जी में है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स, फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, और उसकी वजह से या तो आपने खुद ही दूरी बना ली है अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन हुई है, आप कहीं ना कहीं स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वहाँ पर बहुत स्ट्रक हो, आपको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ किया है। हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, आपकी एनर्जी मैं रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखूंगी, क्योंकि रीडिंग जो कर रही हूँ वो मैं रिलेशनशिप की कर रही हूँ, राइट। तो आपको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ मैंने दे दिया है, फिर भी इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ मिला नहीं है। तो आपका ना मोह भंग हो गया अपने पार्टनर से या फिर इस रिलेशनशिप से। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ बेकार है, प्यार मोहब्बत इश्क सब बेकार की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है, इनसे मुझे कुछ नहीं मिला, और अब मैं ना बेफिक्र हो जाना चाहता हूँ, सब कुछ ना ईश्वर पर छोड़ देना चाहता हूँ। अब मैं डिवाइन टाइम का वेट करूँगा या करूँगी, जो भी है आप लड़का लड़की, और अब मैं गॉड पर सरेंडर हूँ कि भैया आना होगा तो आए, नहीं आना होगा तो नहीं आए, मैं चिल करना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अब जीना चाहती हूँ, मैं अपने दोस्तों में रहना चाहती हूँ, क्योंकि ना मैं ना किसी कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहती। मैं तंग आ गई हूँ। आज अभी तक जितना भी मैंने इस रिलेशनशिप में दिया है, इस रिश्ते में दिया है, इस रिश्ते ने ना मुझे उसके बदले कुछ नहीं दिया, बल्कि मेरा दिल ही तोड़ा है। तो ऐसी एनर्जीज में आप हैं जहाँ पर अब आप मस्त रहना चाहते हैं, सब कुछ ना ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अब जो होगा ना
भगवान को जो करना होगा ना वो करेगा इस रिलेशनशिप में। मुझे अब कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट में जा रहे हो अपने पार्टनर से, ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे। डिटैच हो रहे हो, या तो उनकी हरकतें ऐसी हो गई है कि अब आपका ना दिल मोह भंग हो गया। हो सकता है आपने ना अपने पार्टनर को ब्लॉक भी कर दिया हो, आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया इस रिश्ते को, क्योंकि आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा मैं क्या कर लूँगी, जितना मैंने किया है इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो भैया जब इतना करने के बाद भी कुछ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया, जो होना होगा होगा, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहूँगी। ये आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी देख सकते हैं। चलिए आपके पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम मनी मन ले लीजिए, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। दो डेक का यूज़ करने वाली हूँ, करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, उनकी एनर्जीज भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज कैसी है फिलहाल। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका नाम मनी मन लीजिएगा। ओके, यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं, उनकी करंट एनर्जीज। ओहो, तेरे जाने का गम, फिर नाने का गम, और ज़माने का गम क्या करे। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना। देखो गम में है आपके पार्टनर। अचानक से मैंने ये कार्ड निकाला और मेरे जुबान पे गाना आ गया तो मैंने गा दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिली कि पार्टनर भी परेशान है, दुखी है आपके खोने के गम में कहीं ना कहीं, लेकिन उस दुख को छुपा भी रहा है। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ओके 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यहाँ से 6 कार्ड्स मैंने यहाँ से निकाले और 5 कार्ड यहाँ से निकालूंगी। ठीक है, और फिर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। आपके पार्टनर की एनर्जी, पाइल नंबर 1, पहला कार्ड, सारे कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है, दूसरा कार्ड ये है, तीसरा कार्ड ये है, चौथा, पांचवा। हे देखो यहाँ पर जो कार्ड्स मिले हैं ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने या तो आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर देखो आपने ना भरोसा नहीं किया अपने पार्टनर पर, मतलब आपको ना भरोसा नहीं रहा अपने पार्टनर पर। आपके रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम आया है, जिसकी वजह से अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आती है तो मेन प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट इश्यूज है। आपको भरोसा नहीं है अपने पार्टनर पे, या आपके पार्टनर को आप पर भरोसा नहीं है। तो जब एक रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना तो फिर वो रिश्ता फिर वो बेकार हो जाता है। उस रिश्ते में ना कोई फिर चांस नहीं रहता आगे कुछ हो जाए, क्योंकि भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिलहाल ये पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई तुमने जो डाउट किया है ना मुझ पर, उस डाउट ने कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को तोड़ कर रख दिया है, हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। हमारे रिश्ते में जो एक दूसरे पर विश्वास था, और बिना विश्वास के कोई रिश्ता टिकना नहीं है, तो वो उस विश्वास को ख़त्म कर दिया है, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। फिलहाल ये सारे कार्ड्स ना जो मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं ना, इनको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, एक एक कार्ड को दिखाऊंगी, लेकिन साथ में ना एक्सप्लेन करते हुए दिखाऊंगी। ठीक है, साथ में एक्सप्लेन करते हुए दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल इनकी एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स से शुरुआत हुई थी, जहाँ पर मैंने बोला कि ये पर्सन ना दुखी है, बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, बहुत ही
आइसोलेटेड फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर क्यों बोला? क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बाहर से ना आपको ऐसा दिखा रहा है जैसे ये बहुत खुश है। अगर ये सोशल मीडिया पर है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर हो सोशल मीडिया पे, या फिर अपनी जिस भी फील्ड में ये हैं काम करते हैं वहाँ पर काफ़ी इनको पॉपुलैरिटी मिलती हो, तो इनका रोज़ का आना जाना हो, पार्टी होती हो, लोगों से मिलना जुलना होता हो, तो भाई रोते रोते तो कोई मिलेगा नहीं, ऑफकोर्स एक स्माइल के साथ मिलेगा। अंदर ही अंदर चाहे ये इंसान कितना भी परेशान हो रहा हो, कितना भी रो रहा हो, तो अंदर अंदर ये घुट रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव असम्पशंस भी कर रहा है आपको लेकर। नेगेटिव असम्पशंस क्यों कर रहा है आपको लेकर? क्योंकि देखो, इसको ऐसा लगता है ना कि आपकी वजह से भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हुआ है। इमोशनली ना बहुत हर्ट लग रहा है ये मुझे। ये पर्सन बहुत इमोशनली हर्ट लग रहा है। ये पर्सन फिलहाल ना आपसे स्पेस चाहता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें इसको अंदर तक ना परेशान कर गई हैं। ये पर्सन को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इसका दिल दुखा हुआ लग रहा है, आइसोलेटेड, सैड, जहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेला रहना चाहता है। ये पर्सन आपसे स्पेस चाहता है। ऐसी एनर्जीज मुझे इसकी मिल रही है, क्योंकि इमोशनली ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टक है, बहुत पेन में है, इसको तकलीफ़ हो गई है, या तो आपके बिहेवियर से तकलीफ़ हो गई है, या आपके जाने का गम इतना इस कदर इस पर्सन को सता रहा है कि ये पर्सन हील नहीं हो पा रहा है। हालांकि बाहर ये पर्सन ऐसा दिखाता है जैसे बहुत खुश है और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो रातों में ये पर्सन सोता भी नहीं है। कई बार इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अगर इसने कुछ गलती की है इस रिलेशनशिप में तो ये हर्ट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है उस चीज़ को, या फिर अगर आपकी तरफ से कुछ भी गलती हुई है ना इस रिलेशनशिप में तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बात का पतंगड़ बना रहा है ये पर्सन। इसके कहीं ना कहीं डर भी इसके दिल दिमाग में मुझे नज़र आ रहा है किसी भी चीज़ का, या तो इस रिलेशनशिप को खोने का डर, या फिर पता नहीं क्यों आपको लेकर बहुत नेगेटिव असम्पशंस कर रहा है, या इसको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो गया है, इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहा है, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा समझ नहीं पा रहा है ये पर्सन। तो ये पर्सन ना अपने आप को बड़ा स्टक महसूस कर रहा है इस सिचुएशन में, जहाँ पर ये आपसे बात नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो इस सिचुएशन में खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहा है। इसको लग रहा है इसका बहुत कुछ ना खो गया, इसका काफ़ी कुछ खो गया। हालांकि अपने आप को हील करने के लिए ये पर्सन अपने करियर पे फोकस कर रहा है। अगर से करियर में गेट टुगेदर होती हैं चीज़ें, या फिर अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर जा रहा है ना, तो अपने आप को उस चीज़ से, उस जोन से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास ये पर्सन कर रहा है, क्योंकि आप ना इसके कहीं ना कहीं दिल में घाव कर गए हो, दिल में इसके घाव हो गया है। मतलब देखो, प्यार करता है इसका मतलब ये पर्सन, ये चीज़ समझना, क्योंकि अगर प्यार नहीं होता ना तो इसको आपको खोने का गम नहीं होता, ये मस्त रह रहा होता। तो ये कोशिश कर रहा है मस्त रहने की, लेकिन फिलहाल बहुत बुरे हाल इस पर्सन के नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव सा दिख रहा है मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा। हालांकि इसको फील ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्यार है, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है, ऐसा इसको फील होता है। लेकिन इसको ये लगता है कि विश्वास की कमी है। ये अपने आप को ब्लेस्ड मानता है कि आप इसकी ज़िंदगी में आए, भले ही आज नहीं हो, लेकिन आप इसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ब्लेस्ड मानता है। इसीलिए आपको खोने का डर है इसके मन में, इसीलिए आपको खोने का गम है इसके मन में। और ये पर्सन अब आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन की भी एनर्जीज़ है ये। तो ऑफकोर्स इनकी फीलिंग में ये आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना आपके साथ अब रीयूनियन करना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो लाइफ है ना बहुत छोटी है और मैं वेट नहीं कर सकता। ये पर्सन इसीलिए खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। अब ये पर्सन यूनाइट करना चाहता है आपके साथ। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है। पहली चीज़, आपको देखो यहाँ पर कार्ड्स देखो, मिस कर रहा है,
रातों में सो नहीं पा रहा है, खासकर रात को आपको बहुत मिस करता है। हालांकि इस रिलेशनशिप में यूनियन कैसे होगा, क्या होगा, जो चीज़ें हुई उन चीज़ों को लेकर बहुत नेगेटिव हो रहा है। इसके बावजूद ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है, लेकिन फिलहाल अपनी एनर्जी को छुपाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि मन में जो घुटन चल रही है ना, इसके मन में जो तड़प चल रही है ना, इसके उन चीज़ों को ये रिवील नहीं करना चाहता। क्योंकि ये अगर सामने से ऐसा दिखाएगा तो हो सकता है कि आप इसको कमज़ोर समझें, या फिर इसका जो काम है वो ऐसा है जहाँ पर ये खुद को कमज़ोर नहीं दिखा सकता, खुद को ऐसा नहीं दिखा सकता कि ये किसी गम का मारा है, इसका प्यार इससे दूर चला गया है। तो इस तरीके की एनर्जी इसमें है कि अपनी जो छुपी हुई भावनाएं हैं ना, जो मतलब दबी हुई अंदर की दिल की भावनाएं ना, उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अंदर पेन है, लेकिन दिखा क्या रहा है कि यस आई एम हैप्पी। तो हो सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हो, काफ़ी इन्फ्लुएंसर हो, कोई ना कोई पॉपुलर व्यक्ति हो जो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ डालता है, अपनी बहुत अच्छी चीज़ें अपनी शेयर करता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि ये बहुत खुश है। बट इसकी एनर्जीज़ तो कुछ और ही बता रही है। इस एनर्जीज़ बता रही है कि आपके जाने का गम बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है, और फिलहाल ये छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स को। आपके साथ यूनियन करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है आपको लेकर, और अब वेट नहीं करना चाहता। उसको लगता है बहुत वेट हो गया, अब यूनियन करना चाहिए मुझे। लेकिन बात यही है कि हील नहीं है ये पर्सन। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, तो जब तक उसकी एनर्जी हील नहीं होती, जब तक हिम्मत नहीं कर पाएगा आपके साथ यूनियन का। ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूनियन चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है यूनियन, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। एंड दूसरा जो कार्ड है वो इसी से कनेक्टेड आया है, इम्पेशेंस का। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। ये पर्सन मर रहा है आपसे मिलने के लिए, तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि खोने का गम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको लगता है कि आप इसके लिए बहुत प्रेशियस हो। ये ब्लेस्ड है कि आप इसकी ज़िंदगी में, आप इनसे जुड़े, आप इनकी ज़िंदगी में आए। लेकिन मिसट्रस्ट का कार्ड है, योर डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। आपके डाउट ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, इस रिश्ते की इस रिश्ते में जो प्यार था, या इस रिश्ते में जो विश्वास था, उसको ख़त्म कर दिया, ऐसा इसको लगता है, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और जो लास्ट कार्ड यहाँ पर आया है, इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस, आई लव यू, आई वॉन्ट टू reunite with you, but I need space to heal myself। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कंफ्यूजिंग एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, पाइल नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 के साथ। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सिट्रीन ब्यूटीफुल येलो कलर मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है, तो ये कलर जिसने चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप खुद पर फोकस कीजिएगा, आपकी एनर्जी मैं निकालूंगी, तो आप इन कार्ड्स को जब मैं शफल कर रही हूँ उनको देखिए अच्छे से, और देखते हैं आप किस एनर्जी में है। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 एनर्जी क्या है पाइल नंबर 2 की, प्लीज़ गाइड यूनिवर्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, यहाँ पर है हारोफेंट की एनर्जी, फूल की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, ज़्यादा कार्ड निकाल लिए लगता है मैंने। लगभग सिमिलर है पाइल नंबर 1 से, लेकिन काफ़ी ऐसा लग रहा है आप भी थोड़े से परेशान हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वेट कर रहे हो। जैसे कि वहाँ मुझे सरेंडर नज़र आ रहा था पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 2 में वेटिंग नज़र आ रहा है, जैसे कि आज भी इंतज़ार है उसका,
कि वो आ जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैठे बैठे इंतज़ार ही कर रहे हो, आप अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस कर रहे हो, है ना। आप कहीं ना कहीं अपना कहते हैं ना कि अपना काम प्रॉपर कर रहे हो, लेकिन आप इस कहीं ना कहीं मन में ना उदासी है, आपके मन में ना परेशानी है आपके। आप न्यू बिगनिंग चाहते हो अपने पर्सन के साथ, दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हो अपने पर्सन के साथ। आपने सरेंडर नहीं किया है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके साथ कांटेक्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। एक तरफ याद कर रहे हो उस पर्सन को, उसको उसका वेट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपको ये भी लग रहा है कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, वो सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है शायद वेट करते करते। क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए इस रिलेशनशिप को? मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब ना इतना टाइम हो गया है आपको इंतज़ार करते करते अपने पार्टनर का, कि अब मन में ना आपके बुरे बुरे ख्याल आने लगे हैं। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि बहुत हो गया, अब शायद नहीं आ पाएगा, क्या मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए? और आपका शायद प्यार पर से भी भरोसा उठ गया है। आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद मेरी किस्मत में शायद प्यार व्यार है ही नहीं। तो बहुत नेगेटिव आप सोच रहे हो प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कितना पेशेंस रखूं, कितना ज़्यादा। क्योंकि यार अब मैं ना बहुत वीक हो गई, मैं इमोशनली वीक हो गई, मैं मेंटली वीक हो गई, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग कर करके, बहुत ज़्यादा सोच के अब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, क्या करूं? कुछ करूं इसके लिए, इसको मैनिफेस्ट करूं, इसके लिए कुछ स्पेल करूं, या इसको छोड़ दूं, या ये मेरे लिए सही नहीं है, क्या मुझे किसी और से कनेक्ट होना चाहिए? तो इस तरीके की ना आपके दिमाग में ना द्वंद्व चल रहा है, नेगेटिव हो रहे हो, अपने ही उलझन में फंस रहे हो। आपका दिमाग कुछ बोलता है और फिर वही आपको ना फंसा देता है, और आप फिर खुद को बहुत स्टक महसूस करने लगते हो कि ना तो मैं यहाँ से निकल पा रही, ना वो आ रहा, और ना मैं किसी और की तरफ जा पा रही। ऐसी एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है यहाँ पर। हालांकि अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। आप मेडिटेशन करते हो, या आप योगा करते हो, या जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती हैं आप वो करते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल आपको एक जवाब नहीं मिल रहा कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्योंकि वेट करते करते थक गए हो। ये एनर्जी आपकी है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 अगर आपके साथ एनर्जी मैच करिए, आगे वीडियो देखिएगा। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। अब आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम मन ही मन लीजिएगा, देखते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए उनके जो पार्टनर हैं, जिनका वो नाम ले रहे हैं मन ही मन, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल। एक चीज नोटिस की, कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के। अपना सपना, मनी 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 मनी। मुझे ऐसा लग रहा है बड़े मनी माइंडेड हैं आपके पर्सन। उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है, पैसा पैसा। ओ चलिए बाकी दूसरे डेक से देख लेते हैं क्या निकलता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं फाइल नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके माइंड में।
ओके, चलिए सबसे पहली बात, ये जो पर्सन है ना आपके, ये पैसों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, अच्छी बात है। ये आपको भी प्यार करते हैं ऑफ कोर्स। करंट फीलिंग्स पे ज़रूर थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, लेकिन जो एक्चुअल फीलिंग दिख रही है ना, जो करंट एनर्जीज़ के कार्ड से मिली है, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। अगर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये पर्सन भी यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि यूनियन नहीं करना चाहते, यूनियन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ कार्ड है तो मैं ऑफ कोर्स पढ़ूंगी। अनकंडीशनल लव कार्ड है यहाँ पर, अनकंडीशनल लव का, कि अनकंडीशनल लव मैं आपसे करता हूँ, डिवाइन लव मैं आपसे करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं दिन दिन भर बात करूँ आपके साथ, आपको बार बार मैसेज करूँ, कॉल करूँ, वही लव होता है। आपके पार्टनर थोड़ा सा माइंड से चलते हैं। उनको ये है कि देखो, प्यार व्यार अपनी जगह, करियर अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, जेब में अगर दम नहीं होगी तो प्यार में भी फिर कुछ मज़ा नहीं है, ऐसा इनका सोच दिख रहा है। तो बड़े करियर ओरिएंटेड टाइप के पर्सन हैं, बड़े पैशनेट टाइप के पर्सन हैं, मैच्योर हैं। आपके लिए डीप लव ज़रूर दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं ये पर्सन। आपके लिए कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर एक ठहराव चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि एक शॉर्ट टर्म, आज हम मिले कल बिछड़ गए। तो इनको ना एक ऐसा प्यार चाहिए आपके साथ जो लंबा चले, ठीक है, जो आगे तक ग्रो करे, ठीक है, और जिसमें आप दोनों ग्रो करें। इसको ऐसा प्यार चाहिए इस पर्सन को कि जिस प्यार में नाटकबाजी ना हो, रोना धोना ना हो, नौटंकीबाजी ना हो। तुमने कॉल नहीं किया, तुमने पूछा नहीं, तुमने मुझसे कल बात नहीं की, मैसेज नहीं किया, फलाना ढिकाना नहीं चाहिए इस पर्सन को। इस पर्सन को चाहिए एक मैच्योर लव। यस, आई लव यू, पैशनेट है हम दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन हमारा करियर है, हमारे लिए पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ों को भी ये प्रायोरिटी देते हैं ये पर्सन, ठीक है। हाल फिलहाल तो देखो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, कुछ पैसे से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट में या तो कुछ किया है आपने या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन फेड अप हो गए हैं इन चीज़ों से। बेसिकली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके किसी नेचर से, या तो आपने इनसे कमिटमेंट मांगी, या तो आपने इनको बोला कि तुम मुझे कॉल नहीं करें, मैसेज नहीं करें, जो मैंने आपको बताया। तो आपके किसी ऐसे नेचर की वजह से ये इंसान फेड अप हो गया। ये इंसान को ये है कि यस ठीक है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे लगाव है, मुझे आपके साथ सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। मे बी आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर और काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, कि एक अच्छा बिजनेस है, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्यार मोहब्बत करने का। इनके पास उतना टाइम नहीं है कि डेली आपको गुड मॉर्निंग करेंगे और डेली आपको गुड नाइट करेंगे। ये ऐसे पर्सन हैं कि जब मेरे पास समय होगा मैं तुमको मैसेज करूँगा या मैं तुमको कॉल करूँगा, ठीक है। ऐसा चांसेस हो सकता है। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, चांसेस है कि आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ, तभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं या कुछ, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो इस पर्सन को ये है कि हम लोग मैच्योर लोग हैं, पता है हमारे बीच प्यार है, सारी चीज़ें ठीक है, बट मुझे मेरा काम करने दो, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत किया करो। ऐसी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की पता नहीं क्यों नज़र आ रही है। हालांकि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि ऑलरेडी तुम तो मेरे साथ ही रहती हो, 24 घंटे मेरे साथ रहती हो, क्या मैं तुमसे पूछूं। या फिर ये उस टाइप के पर्सन नहीं है जहाँ पर इमोशंस होते हैं, प्रैक्टिकल बंदे हैं या बंदी है,
और आप शायद बहुत इमोशनल हो, तो ये एक पंगा पड़ सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज मिल रही है अनकंडीशनल लव। और दूसरा, आपके पर्सन कह रहे हैं नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। कितना भी हम लड़ें, जो कि ऑफकोर्स आप लोग लड़ रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि लड़ाई कितनी भी हो, मेरे दिल दिमाग में तुम हो। मतलब मैं अगर अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं अगर जॉब पर हूँ या अपना कुछ भी बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ और तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती हो। मैं तुम्हारे बारे में, तुम मेरे दिमाग में ना 24 घंटे चलती हो, 24 घंटे चलती हो। ये इस पर्सन का मुझे यहाँ पर जो मन है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा भी नहीं है कि पर्सन ने आपसे जैसे अगर आप मान लो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ऐसा नहीं है कि पर्सन अगर अपने काम पे फोकस्ड हैं, जो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे अपने काम पे फोकस नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, अपना करियर पे फोकस नज़र आ रहे हैं पर्सन, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या इसको पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इसको सब पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्ड है स्पाइंग, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। क्यों कर रहा है? मेमोरीज। ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन खुद परेशान हो रहा है आपकी वजह से। क्यों परेशान हो रहा है यहाँ पर आपकी वजह से? जो 5 कार्ड्स जो मुझे मिले हैं ना, ये मुझे ये बता रहे हैं कि ये इंसान अपने काम पे फोकस्ड है, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं चाहता है, ये इंसान चाहता है कि यार मेरा ध्यान बटे, है ना, इस इंसान से ध्यान मेरा हटे, लेकिन कहीं ना कहीं देखो मूव ऑन की भी एनर्जीज है, ध्यान हटाना चाहता है क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। तो ये ध्यान हटाने के लिए अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है इस बंदे की या बंदी की कि आपकी यादों से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को? क्या आपने कोई स्पेल कराया है अपने पर्सन पर? कुछ तो आपने किया है, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल बंदा या बंदी क्यों आपके लिए इतना ज़्यादा, मतलब उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि आपके लिए 24/7 सोच रहा है यहाँ पर। नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। और मेमोरीज का भी कार्ड यहाँ पर सेम आया कि आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। मैं तुमको मिस कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ तो भी मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तुम चल रही हो। तो ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह से क्या कर रहा है? डायरेक्ट नहीं आ पा रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये आपके बारे में ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, आपके बारे में जुटा रहा है, जहाँ से भी पता चल सकता है। हो सकता है आप बात नहीं कर रहे हैं, आपने ब्लॉक किया, चांसेस हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर नज़र बनाए रखे हुए है। अगर आप अपनी डीपी लगाते हो या कुछ भी करते हो, स्टेटस डालते हो, तो ये उनको देखता है, आपको पता चलता हो या नहीं पता चलता हो, चाहे फेक आईडी से करता हो या नहीं करता हो। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये पर्सन ये देख रहा है। क्यों देख रहा है? ये देखना नहीं चाहता, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो उसको, क्योंकि आपकी याद आ रही है, और ये जो यादें इतनी ज़्यादा आ रही हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं रीज़न यही हो सकता है कि आप कुछ तो किए हो, कुछ तो किए हो, आपने कुछ तो इस पर्सन पे कुछ तो देखो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, या फिर कुछ तो किया है जो इतना इसको याद आ रहा है। इतना प्रैक्टिकल बंदा इस कदर बेकाबू हो रहा है आपके लिए, तो कोई तो बात है। फिलहाल ये आपके साथ यूनियन करना चाहता है। कार्ड है रीयूनियन का, जो उसमें भी आया था, पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो ये पर्सन आपके साथ यूनियन करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि अब इसको आपकी यादें सता रही है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो ये पर्सन स्पाई कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जीज। आपको शायद फील होता हो कि ये भले ही बहुत दिन से मुझसे बात नहीं की है, लेकिन
स्टॉक करता है। तो यस, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। अनकंडीशनल लव का कार्ड था, मैंने पहले ही बताया, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव फील होता है इसको कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है, मुझे याद आ रही है मुझ जैसे बंदे को जिसके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए काम इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए उसका करियर इम्पॉर्टेंट है। क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं इतना पागल हो रहा हूँ? तो ये पागल किया है आपने आपकी एनर्जी ने पागल किया है इस पर्सन को। तो फिलहाल एक लाइन में बता दूँ तो यस, ये पर्सन अपने काम पे फोकस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करने को रेडी दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। और यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इंतज़ार करते करते थक गए हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। हो सकता है इस पर्सन ने, क्योंकि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो इस पर्सन ने किसी से सलाह मशवरा किया है, किसी दोस्त से आपके बारे में बात किया है, या किसी टैरो कार्ड रीडर की हेल्प ली है आपके बारे में जानने के लिए, आपकी फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कब आपका यूनियन होगा। ऐसी एनर्जीज भी मुझे मिल रही हैं। ये पर्सन आपको 24 घंटे याद कर रहे हैं, ये एनर्जीज भी मुझे मिल रही हैं। तो पाइल नंबर 2 कुछ इस तरीके की एनर्जीज निकल के आई हैं आपके पार्टनर की। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।